अब भाजपा को 2027 दिख रहा उत्तर प्रदेश। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उस चुनाव का मुखिया कौन होगा, इसकी चर्चा अभी से होने लगी है। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी को नॉमिनेट कर दिया गया, चुन लिया गया। क्या पीडीए का तोड़ ढूंढ के लाए हैं? पीडीए का मतलब मैं जो समझ पाया हूँ, परिवार, डिम्पल और अखिलेश। वंदे मातरम का जैसे जिक्र हो रहा है और फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह की। इसको जड़ से कैसे खत्म करेंगे? कहीं ना कहीं विरोधाभास तो इंसान के मानसिकता में बैठा हुआ तो बैठा रहेगा। देखिए, वो तो कह देते हैं कि हमारे धर्म से बड़ा कुछ नहीं। जो अपने आप को बड़े इस्लाम के लोग बोलते हैं, इसी धरती पर जिनके माथे पर 5 बार नमाज करने के कारण से काला पड़ जाता, तो रगड़ते तो यही है। एसआईआर का मतलब क्या है? मेरी नज़र में एसआईआर का मतलब है सिर्फ इंडियन रहेंगे। देख रहे हैं कि आप बंगाल सीमा पर कैसे, मेरा देश तो यहाँ पे नहीं है, मेरा देश बांग्लादेश है, डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेश है, इसलिए हम चला जाएंगे। लुंगी उठाकर भागते हुए नजर लोग आ रहे हैं कि सब पकड़े जाने वाले हैं। अब तो हमें इनका में तो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम के तो परिवार बड़े होते हैं। नहीं तो बड़े होंगे तो 20 साल में कितने हो जाएंगे? 5 के 150 हो जाएंगे। अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी ने कहा कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। कि वो अविश्वसनीय नेता हो गए। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इनको हरा नहीं रहे लोग, पूरी तरह हरा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी हैं, कानपुर बुंदेलखंड से। सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और इस समय संगठन की जो राजनीति है बड़ी चर्चित है, और प्रदेश के भी अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और केंद्र में भी कार्यकारिणी अध्यक्ष का नाम निकाल दिया गया एकदम बहुत शांति से। तो आप लोगों को पहले जानकारी थी? नहीं, भाजपा में गोपनीयता का बहुत महत्व है, इसलिए किसी को जानकारी निर्णय से पहले जी, शायद बहुत कम समय पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं आदरणीय नितिन नवीन जी, उनको भी बहुत शायद एक आध दिन पहले ही जानकारी हुई होगी कि आप अध्यक्ष बन रहे हैं। उससे पहले मतलब कल्पना नहीं करी जा सकती है। कोई नहीं, यहाँ कौन होगा ये घोषणा होने के वक्त ही देश जानता है। तो भाजपा ने ये कल्चर, जैसे आप मोटा मोटी 30 साल से ऊपर हो गया आपको संगठन में, तो भाजपा ने इस कल्चर को कैसे बनाया है? बिकॉज आप तो तब भी रहे जब सरकारें नहीं रही, आज मान लीजिए सरकार है आपकी। देखिए, भाजपा में लगातार कार्यकर्ताओं के बारे में विचार विमर्श चलता रहता है, उनकी कार्यशैली का परीक्षण चलता रहता है, और उसमें से कुछ चिन्हित किए जाते हैं कि भविष्य में अगर नेतृत्व देना है तो कौन कौन ऐसे चेहरे हैं। उन संभावित लोगों की एक लिस्ट रहती है, उसमें से किसी एक का नाम सेलेक्ट हो जाता है। जैसे लिस्ट सिलेक्शन की जो बात आती है, जैसे टिकट सिलेक्शन होता है, वैसे ही संगठन में भी पद सिलेक्ट होते हैं। संगठन में भी व्यक्ति, हर समाज, हर वर्ग के हमको कार्यकर्ता चाहिए। तो जैसी परिस्थितियां हैं, उनमें से कई लोगों पर मूल्यांकन, उनका कार्यशैली देखी जाती है जी, और लोगों से जहां विचार विमर्श करना होता है उन सबसे विचार विमर्श किया, और जहां निर्णय किसी एक पर जाकर टिक गया उसको घोषित कर दिया। अभी तक तो बिहार चुनाव में लगे हुए थे मजबूती से जी। अब भाजपा को 2027 दिख रहा उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी को नॉमिनेट कर दिया गया, चुन लिया गया जी, निर्विरोध चुने गए। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या पीडीए का तोड़ ढूंढ के लाए हैं, या बस ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग जो है बना दिया गया है? देखिए, भाजपा किसी से कोई दूसरों की योजना पर नहीं चलती, अपनी योजना बनाकर चलती है। हम क्रियावादी, प्रतिक्रिया बाकी करें। और जैसे आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पूरा जिसको कह रहे हैं ना, वो केवल धोखा है। पीडीए का मतलब मैं जो समझ पाया हूँ, परिवार, डिम्पल और अखिलेश, यही 3 जो उनका अक्षर है कि एक पी से परिवार, डी से डिम्पल, ए से अखिलेश। इनके अलावा और कुछ नहीं पीडीए, क्योंकि 4 बार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। इन्हीं पिछड़े दलितों ने अपना हाल देखा है, कैसे नौकरियां सब, चाहे पिछड़े वर्ग का हो
सैफई में बैठ के कैसे उनके हकों को लूटा गया है। एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार देख चुके हैं। अब कोई उनके मुगालते में आने वाला नहीं है। वो जबरदस्ती का दे रहे हैं। जब सत्ता में होते हैं तब उनकी दूसरी, तब उनको अपना परिवार याद रहता है, तो असली मानसिकता आती है, तब असली मानसिकता आती है। और जब नहीं है तब वो सबको गुमराह करने के लिए। 89 में मुलायम सिंह जी भी जब आए थे तो धरती पुत्र कहे जाते थे, पिछड़ों के नेता कहे जाते थे। फिर एक जाति के और अपने परिवार के होकर रह गए। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार सरकार देखने के बाद अब पिछड़े, दलित और कोई उन पे विश्वास नहीं करने वाला है। हाँ, अल्पसंख्यक है जो भाजपा से कुछ लोग विरोध, नफरत करते हैं, उनका वो विकल्प तलाशते हैं। अगर उनको बसपा ठीक लगी तो बसपा चले जाते हैं, सपा ठीक लगती है तो सपा चले जाते हैं। भाजपा उनको प्रेम भी तो नहीं करती है, शायद मोहब्बत करे तो हो सकता है वो लोग भी आ जाएं। हमारा पूरा है एजेंडा। आप लोग करते हैं मोहब्बत? हम पूरा करते हैं। जो भारत माता की जय और वंदे मातरम कहे, भारत के हिसाब से चलेगा, उन सब को हम लोग चाहते हैं। 100% जनता को हम चाहते हैं। लेकिन जिनके एजेंडे होंगे, भारत विरोधी सोच रखेंगे, वो अपने आप अलग हो जाते हैं। हम तो सबको बुला रहे हैं। जैसे सदस्यता खुली ऑनलाइन करते हैं। कोई भी भाजपा का सदस्य बन सकता है, मुस्लिम भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। बने भी बहुत लोग हैं, जैसे इनका एजेंडा है दूसरा है। वंदे मातरम का जैसे जिक्र हो रहा है, इसको जड़ से कैसे खत्म करेंगे? कहीं ना कहीं विरोधाभास तो इंसान के मानसिकता में बैठा हुआ तो बैठा रहेगा। देखिए, वो तो कह देते हैं कि हमारे धर्म से बड़ा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, धर्म को अलग जगह है, लेकिन राष्ट्र अलग जगह है। धर्म के नाम पर आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने लगेंगे। ये किस धर्म में लिखा कि जिस राष्ट्र में रह रहे उसके विरोध में बोले? नहीं, वो कहते हैं जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, लेकिन भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मादरे वतन बोलो। नहीं बोलते तो बोलो, अपने शब्द में बोलो। इस धरती में रहते हो। वो तो कह देते हैं कि हम बोलेंगे ही नहीं। इसी धर्म के कहाँ नमाज अदा करते हैं? जो अपने आप को बड़े इस्लाम के लोग बोलते हैं, इसी धरती पर जिनके माथे पर 5 बार नमाज करने के कारण से काला पड़ जाता, तो रगड़ते तो यही है, इसी धरती पर। और उसी माँ को जिस पे आप दफन हो रहे हो, जो आपको जगह दे रही, जो खाना दे रही, पानी दे रही, इसी में दफन हो रहे हो, इसी में पल बढ़ रहे हो, उसको माँ मानने में क्या दिक्कत? इनके लिए सुधारने के लिए कोई ट्रेनिंग स्कीम चलाई आप लोगों ने? केवल यहाँ का भारत का इस्लाम कुछ अलग तरीके का है। और दुनिया में ऐसा नहीं कि दुनिया में जो रहते होंगे, मक्का के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? उस भूमि के लिए। तो ये केवल उनको नैरेटिव सेट किया गया है, और कुछ लोग जो चला रहे हैं उसी में वो लोग। आप कह रहे हैं पीडीए का फॉर्मूला काम नहीं किया, बट 2024 लोकसभा में तो पीडीए के रिजल्ट्स जो है देखिए वो पीडीए नहीं था, वो एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। जॉर्ज सोरोस और जो भारत विरोधी शक्तियां थी, कई तरीके से राहुल गांधी बार बार जो जाकर, और बहुत उन्होंने, जॉर्ज सोरोस ने कहा था मैं मोदी को हटाने के लिए $1 बिलियन रुपए खर्च करूंगा, और बड़ी फंडिंग की गई यहाँ भारत में। और अलग अलग एजेंडा सभी समाजों को, भाजपा को से बड़ी संख्या में महिलाएं वोट देती हैं, तो उनको गुमराह करने के लिए कि 8,500 खटा आएगा, तो खटाखट के नाम खटाखट जाएगा, सुन लीजिए ना। तो वो एक बार देख ले, तो 8,500 का। युवाओं को कहा कि 1 लाख देंगे। पिछड़ों दलितों को आरक्षण संविधान में कि ये आ जाएंगे, हम तो थे ही, लेकिन एक जबरदस्ती का एक नैरेटिव फैलाया, झूठे वीडियो डालकर, कहीं अमित शाह जी का, कहीं किसी का, और एक नैरेटिव ऐसा फैला दिया कि आ जाएंगे तो आरक्षण संविधान खत्म कर देंगे। तो एक चीज आप सुन लीजिए ना मेरी, और इससे लोगों को भ्रमित किया, इसलिए कुछ हमारी सीटें कम हुई। लेकिन जब बाद में जनता ने एहसास किया कि ये लोग कर क्या रहे हैं, पूरा देश के विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने का, उसके बाद से जितने चुनाव हुए, बाद में हरियाणा हुआ, जिस हरियाणा में हमको लोकसभा में दिक्कत आई, उसी में हम प्रचंड बहुमत में आए। महाराष्ट्र में हुआ, तो महाराष्ट्र में जहां हमको लोकसभा में दिक्कत आई थी, उसी में हम बहुत प्रचंड बहुमत से जीत के आए। दिल्ली में केजरीवाल लगातार कई बार से थे, हमारी 3, 5, 8 सीटें से आती थी, उसमें हम प्रचंड बहुमत में आए। अभी आपके सामने बिहार हुआ है, बिहार में भी हमको लोकसभा में दिक्कत हुई थी, तो अब इस बार बिहार भी प्रचंड बहुमत के साथ आए, जो हमारी कल्पना से भी परे देश के सामने। तो जनता अपने जो इनके मुगालते में फंसे थे, अब वो करारा जवाब देना शुरू किए। और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी देखिए, बिहार से भी बुरी दुर्गति यहाँ इंडिया अलायंस की उत्तर प्रदेश में भी होगी। तो यूपी 2027 में भी आएंगे सीटों पर, उससे पहले SIR चल रहा है जी।
SIR का मतलब क्या है, क्यों कराया जा रहा है? 27 से पहले SIR क्यों कराया जा रहा है? 27 के बाद भी तो करा सकते थे। चुनाव आयोग में समय होता है, हर 20 साल में होता है, 22 साल में हो रहा है, और कोई पहली बार नहीं। 1951 से इससे पहले 8 बार और हो चुका है, और ये अब हो रहा है। 2003 में हुआ था, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ये करावे इनके समय में हो तो सब अच्छा अच्छा है, कांग्रेस के समय में सब अच्छा अच्छा है, मोदी के समय में होगा तो सब खाली SIR चुनाव आयोग कराता है तो उसको खराब बताओगे। तो ये नैरेटिव है क्या SIR का? वैसे तो जो भी है उसका कि स्पेशल इंटेंसिव और रिवीजन है, लेकिन मेरी नज़र में SIR का मतलब है, यस का मतलब सिर्फ, आई का मतलब इंडियन, आर का मतलब रहेंगे, सिर्फ इंडियन रहेंगे। ये आपने अपना अलग पर्सनल बनाया ये है। मेरे मानना है कि और जो घुसपैठिए रोहनिया है, बांग्लादेशी हैं, ये सब बाहर होने वाले हैं, और यही इनके विरोध का कारण है, क्योंकि बड़ी संख्या में इन लोगों ने घुसपैठियों को मतदाता बना रखा है, और वो सब अब इस बार से अलग हो रहे हैं। देख रहे हैं कि आप बंगाल सीमा पर कैसे लुंगी उठाकर भागते हुए नजर लोग आ रहे हैं कि सब पकड़े जाने वाले हैं। तो इस बार बंगाल भी जीत लेंगे, इसका मतलब घुसपैठियों के सारे ही ममता जीत रही है, और यही उनके दर्द का कारण है, यही उनकी USP है। उनके लिए SIR में सिर हो गया और दर्द है, वो सिर दर्द हो गया उनके लिए। तो 2026 में भी वेस्ट बंगाल भी है। 2026 में निश्चित मानिए कि बिहार की अब जो आंधी है वो बंगाल की ओर मुड़ चुकी है। तो ममता दीदी अब जो है, ममता जी अब बस चुनाव के अपने दिन गिने, और वो मान भी लिए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में घुसपैठी है जो वोटर उन्होंने बना रखा। अगर आप गूगल पे सर्च करके देखना, कलकत्ता में गुलशन कॉलोनी है, 1 लाख लोग रह रहे हैं, 4000 वोटर हैं मिले हैं जिनके फार्म भरे हैं। तो इतने इतने लोगों को, मतलब पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी। आप तो कम उम्र के हैं, लेकिन जो अपने पूछिए या सर्च करिए, 1985-86 में असम में एक आंदोलन छात्रों का हुआ था, वो भी यही था कि जो घुसपैठियों के कारण से डेमोग्राफी चेंज हुई थी और वहाँ समस्याएं हो रही थी, तब वहाँ छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया था, और वहाँ असम गण परिषद उन्हीं छात्र नेताओं ने ही बनाया था, असम गण परिषद सत्ता में। तो आज का नहीं है ये घुसपैठियों का मुद्दा, लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि इस SIR में जो नार्स में बनाए गए हैं उनमें वो चिन्हित होने वाले हैं, क्योंकि 2003 को आधार लिया है, तो 2003 में जो 18 साल का रहा होगा वही वोटर बना होगा। तो 1985 में जिसका जन्म मिनिमम जो जन्मा होगा वही उस समय वोटर रहा होगा, उससे पीछे की लोग होंगे। 18 ले लिए, 18 ले लिया, तो 1985 से पहले जन्मे ही लोग वोटर बने होंगे। तो एक ये उस आधार को, वो तो कह रहे हैं कि हमारे वोट काट दिए जा रहे हैं। उनके वोट का है, किसी का वोट है। अभी ममता बनर्जी भरी, उनका कटा क्या? अखिलेश यादव जी क्या कटा क्या? किसी भी भारत के नागरिक का जो घुसपैठिया नहीं है वो दावे के आकर जाकर चुनाव ऑनलाइन भी भरने का है, सारे विकल्प, डायरेक्ट भी भरा जा सकता है, सारे विकल्प सीधे भरे जा सकते हैं। क्या क्या प्रूफ के तौर पे मांग रहे हैं? जैसे देखिए, प्रूफ में करीब 12 उन्होंने दिया है। आप भारत में जन्मे हो, 12 में से कोई भी एक, 12 में से कोई एक। आधार वैकल्पिक, आधार में लिखा रहता है ये भारत का नागरिकता का प्रमाण नहीं, जो आपकी नागरिकता प्रस्तुत करता हो। राशन कार्ड है, और इसके अलावा आप सुनिए, आप किसी सेवा में है, नौकरी में है, तो आपका वहाँ नियुक्ति पत्र है, पेंशनर हैं, उनका हो सकता है। आप अगर कहीं कोई सरकार ने आपको आवंटन में दिया है, उसके आधार हो सकते हैं। किसी विद्यालय विश्वविद्यालय से आपने परीक्षा कोई दिया, उसका आधार है। तो ऐसे तमाम चीजों के सरकारी कागज होना चाहिए, और नहीं है तो अगर आप उसी पते पर रह रहे हैं, तो जो 2003 के जो परिवार SIR में थे, वो उनके बच्चे उसी आधार पर आगे बढ़कर आ जाएंगे। अच्छा, वो केवल हमारे पिताजी गार्जियन ये हम उनके परिवार के हैं, ये हैं, उनको भी कुछ नहीं देना है, लेकिन 2003 में वो वोटर होना जरूरी है। ठीक बात, उस परिवार का। आपने बंगाल की कहानी बताई,
असम की बताई, कानपुर की थोड़ी समझ लेते हैं। जी, आपके क्षेत्र का क्या चल रहा है इस समय समीकरण? हमारे क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है। और अपने यहाँ कितने बाहर वाले मिले? ये तो अब फार्म जमा किया है। पहले तो बहुत से लोग जो घुसपैठिए होंगे वो जान रहे हैं कि कागज नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि कागज तो दिखाना पड़ेगा। बहुत लोग जो कर रहे थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, अब तो दिखाना पड़ेगा, और जैसे दिखाएंगे वैसे पकड़ में आ जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं, हम लोग चिन्हित करके अब, क्योंकि बहुत से छावनी है, आर नगर है, एक एक परिवार में, जहां 2003 में 5, 7, 8, 10 लोग ही वोटर थे, अचानक से उस पत्ते पर 150 वोटर है। तो वो सब हमने चिन्हित करा लिए। अब उनके जमा हो जाए, अब हमारी आपत्तियां शुरू होंगी। मतलब आपकी 3 जगह निगाह है, सीसामऊ, कैंट और आर नगर। सब जगह है, हर जगह है, पूरे जगह। जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं, जो एक एक पते पर 100-100, 150-150 बने हैं, जो 2003 में 4-5 लोग थे। उसी मकान नंबर, मकान 50 गज 100 गज का है और 150 वोटर है। अब तो हमें में तो मेजोरिटी मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम के तो परिवार बड़े होते हैं। नहीं तो बड़े होंगे तो 20 साल में कितने हो जाएंगे? 5 के 150 हो जाएंगे और वोटर हो जाएंगे। शायद 1-2 शादियां और कर ली गई हो तब तो हो जाएंगे। हम कागजें चेक करेंगे, अगर वैध होंगे, उनके उसी परिवार के होंगे, भारत के नागरिक होंगे, तो किसी भी धर्म का हो, बने वोटर। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं बन सकता इस देश में। इस पर कानपुर में को पकड़ पाया आप? कानपुर की भी वोटर लिस्ट को हम पवित्र करके दिखाएंगे। अगर एक भी बांग्लादेशी बन गया, इसका मतलब अभी पकड़ नहीं पाने, बता दिया। बता रहे हैं, अभी कैसे मालूम हो जाए किसने भरा है? हम तो नजर, आप तो हमारे भी, इसका रिजल्ट कब आएगा? हर बूथ पर ये 26 को ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। अभी तो सब मैपिंग हो रही है 2003 से, जो मैप्ड होकर कि 2003 में जी वो या उनके परिजन कहीं भी भारत में वोटर थे जी, उससे मैपिंग चल रही है। इसके अलावा जो मतलब डेटा सेंट्रलाइज करा जा रहा है। अभी हम किसको कह दें? कोई असम से आया, बंगाल से आया, इस आधार पर नहीं कह सकते। हम बांग्लादेश से आया जैसे है ना, अब उसके माता पिता यहाँ नहीं थे 2003 में मतदाता, या वो नहीं था, उनको चिन्हित करना है हमको। हमें किसी धर्म विशेष से नहीं। एक चीज और मन में आ रही, जैसे मान लीजिए कि हमारा वोट है, हमने नहीं भरा SIR, तो हमारा वोट रहेगा कि कट जाएगा? SIR नहीं भरेंगे। हाँ, 100% लोगों को जो पहले से भी मतदाता हैं, हाँ, यानी वोटर लिस्ट एक तरीके से शून्य मानिए। इस समय भारत की मतदाता सूची शून्य है। सबको गणना पत्र भरना है, 100% मैंडेटरी है, सबको भरना। जैसे मान लीजिए कोई रह जाएगा, नहीं भरा उसने, तो उसका वोट नहीं रहेगा, कट जाएगा। फिर से उसको 6 भरना पड़ेगा कि हम चूक गए। अच्छा, फॉर्म 6 भरना पड़ेगा, नए सबको भरना चाहिए, और पिछला हिसाब देना पड़ेगा। फिर SIR की तरह ही पूरा डॉक्यूमेंट, क्योंकि अब फॉर्म 6 में भी पिछला डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि SIR हो गया, एक रेफरेंस देना पड़ेगा। फरवरी में वोटर लिस्ट जारी हो गई और फिर उसके बाद सोचे कोई, तो वो अब जो फॉर्म 6 में है पिछला हिसाब बताना ही पड़ेगा। ठीक है, फरवरी में मान लीजिए वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, दोबारा से फॉर्म 6 खुलेगा जी, लोग भरेंगे जी। उसके बाद आगे की भी योजना है, इसका मतलब भाजपा ने बना रखी, क्योंकि इतनी जल्दी जो है वो कर रखा है। भाजपा नहीं, ये चुनाव आयोग ने बनाई, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में। लेकिन विपक्ष जो है चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं है। उनकी संतुष्टि ना संतुष्टि का कारण बतावें कि अगर वो ये कोई भी बता दे, जितना विपक्ष है, अगर एक बार वो ये कह दे कि वो भी ये चाहते हैं कि घुसपैठिया वोटर भारत में ना रहे, एक भी इंडी गठबंधन के किसी का भी आप इंटरव्यू कर लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, किसी भी नेता से अगर ये बयान आप करा दो कि वो चाहते हैं कि भारत की वोटर लिस्ट शुद्ध हो, सभी पात्र बने, कोई घुसपैठिया रोहनिया भारत में वोटर ना बने, कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ भाजपा बोलती है और इनका कोई नेता नहीं बोलेगा। ये तो घुसपैठियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। इनके किसी इंडी गठबंधन के नेता से आप एक शब्द बुलवा दीजिए कि घुसपैठिया भारत का वोटर। अगर किसी का आप किसी से पूछिए कि प्रकाश पाल ने कहा दावे से कि कोई इंडी गठबंधन का नेता, अखिलेश यादव का, उनकी किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता, किसी बड़े नेता से कि वो दावे के साथ कह दें कि चुनाव आयोग भारत के सभी नागरिकों को वोटर बनावे, लेकिन घुसपैठिया कोई वोटर ना बने। ठीक बात, पूछेंगे, फिर हम आपको भेजेंगे भी वीडियो। 2027 में भाजपा कितना जीतेगी?
2027 में हम 17 से पार जाएंगे, क्योंकि अब जनता हमको ज्यादा भर भर कर देना शुरू किया है। हमारी भी कल्पना से सफाई का ये जो हमारी एसआईआर भी वाली कल- सफाई चल रही है, SIR इसका भी तो फर्क पड़ेगा ना। इसका भी फर्क पड़ेगा, हम्म, क्योंकि वोटर लिस्ट शुद्ध होगा। पिछला SIR समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था, उन्होंने वोटर लिस्ट में बहुत अशुद्धियां की। इसलिए पूरे देश का आप देखिए, वोटर का जब मतदान प्रतिशत आता है तो उत्तर प्रदेश में 50-52 करते करते हम लोगों का दम फूल जाता है। बाकी सब जगह 65, 70, 80, 82 जाता है। वहां की वोटर लिस्ट शुद्ध है। इस बार अशुद्धि लगभग 4 करोड़, जो 15 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, और लगभग 4 करोड़ लोग, ये लोग 3 करोड़ से ऊपर लोग अभी मैप्ड नहीं हो पाए, या तो मृतक हैं, या शिफ्ट हो गए हैं, या डबल थे, डुप्लीकेसी या डेथ, मतलब इन सब चीजों का था। इसको जो आंकड़ा आया है, और आपको एक और जानकारी जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर हमारे कानपुर क्षेत्र में बताइए 52 विधानसभाएं हैं, उनमें कन्नौज जिले में सबसे ज्यादा खेला हुआ है। ये मतलब कम हो रहे हैं लोग। हाँ, इसका जो मुझे लगता है कि जहां समाजवादी पार्टी अपने को लड़ने के इनके नेता तैयारी कराते हैं, ये कहीं से लाकर डबल तिबल ये सब वोटर दर्ज कराए हैं सबसे ज्यादा। हमारे पूरे सबसे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे ज्यादा अगर विधानसभाओं में, तो कन्नौज जिले में सबसे, और उस लोकसभा में लगभग लोकसभा का डाटा है या विधानसभा का है? 3,83,000 ये लोकसभा है। 285 उनकी लोकसभा में। हाँ, केवल कन्नौज जिले में 2,86,468 कम हो रहे हैं। यानी छिबरा मऊ विधानसभा में 1,26,617, तिरवा में 75,858, जी कन्नौज में 83,796, जी। ये आंकड़ा समझिए। ये अंतर बता रहे हैं आप, क्या है ये इतने गणना प्रपत्र जो 11 तारीख तक की रिपोर्ट आई है, जिसमें लगभग इतने कम जमा हुए हैं, वितरित जो हुए इतने लोगों ने जमा नहीं किए, चूंकि और कहीं वोटर है ये जो इनके परिवार की सीटें आप देख लेना, मैनपुरी, इटावा और मैनपुरी में इटावा, मैनपुरी, इन सब में सबसे ज्यादा वोट कम होंगे। कारण कि सब लोग डबलिंग तिबलिंग। अच्छा, जहां भाजपा जीती हुई है पिछले लगातार लेगेसी से, वहां नहीं फर्क पड़ेगा? वहां टोटल कम है, और जगह का 40-50 हजार का है, और इनके यहाँ सब जगह 80-90 1 लाख इस एवरेज में समझिए। तो मैं सब जगहों को जो देखा है आपको आंकड़े बता रहे हैं कि ये जहां से इनके परिवार के लोग लड़ना, तो सैफई वाले कन्नौज में भी वोटर होंगे, कन्नौज वाले सैफई में भी होंगे, सैफई वाले मैनपुरी में भी होंगे। तो अब सीटें बता दीजिए कितनी आएंगी? ये मैं बता रहा हूँ कि अब की बार 450 में 350 से ऊपर आएंगे उत्तर प्रदेश में। 350 से ऊपर? 350 से ऊपर। तो मोटा मोटी 53 बची। अब 53 में वो सब दल आएंगे। 53 में सब दल एकदम पक्का वाली खबर है, बता रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है कैसे कह सकते हैं? पिछली बार तो 150 थी। सुनिए, बसपा 1 थी, कांग्रेस 2 थी, और समाजवादी पार्टी की 110 के आसपास थी। ये सब इनके कारनामे देखकर इस बार आप देख लेना, जनता और SIR हो जा रही, वोटर लिस्ट शुद्ध होने के बाद ये 350, 325 हमारी आई थी 2017 में, 25 हमारी कम से कम और बढ़ेंगे SIR के बाद, और 350 से ऊपर आएंगी सीटें। अखिलेश यादव जो 50 बिहार में जो RJD को उससे बुरी दुर्गति, यहाँ उसी तरह से इनकी भी 20-25 जैसे उनकी आई हैं, वैसे इनकी भी आई। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, एक बड़ा जो है वायरल हुआ था बिहार का, कि जो वोट बैंक मिले हुए थे लगभग 1,22,000 करके, ऐसे 5-7 लोगों को मिले हुए थे बीजेपी से, तो कुछ सेटिंग एटिंग होती क्या? मतदाता से तो भैया का मतदाता का दिल जीतो, वोट पा जाओ। नहीं, ये लोग कहते हैं EVM हैक हो गई लगातार। कम से कम मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा अभी, कम से कम 7 लोगों के ऐसे थे कि 1,22,000 में ही 200-300 ऊपर नीचे थे। मैं कांग्रेस को कहता हूँ, तो व्हाट्सएप करा हुआ तो नहीं था? सुनिए, कांग्रेस हल्ला मचाती है। हाँ, दिल्ली में कई बार से वो एक भी सीट नहीं पाते हैं, बंगाल में एक भी नहीं पाते हैं। कांग्रेस का तो हालांकि उत्तर प्रदेश में रोल नहीं है, उत्तर प्रदेश में रोल समाजवादी पार्टी का। कभी वहां बंगाल में एक भी नहीं पाएंगे, वहां कभी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि ममता दीदी है, उनको सिर्फ भाजपा से है दिक्कत।
भाजपा वो कर्नाटक में जीत जाते हैं, अगर भाजपा क्या वहां भूल जाती है क्या? अब अगर हो सकता है ईवीएम हैक अगली- करना, ईवीएम हैक करना हो तो कर्नाटक नहीं कर लेंगे, बंगाल नहीं कर लेंगे। अब हो सकता है अगर अब हो- इस बार बंगाल जीती जाएंगे, आप कह रहे हैं। वो अगली जी- बार हो वो- सकता है वो- कर्नाटक भी जो है सफाया देखिए, कर दें। वो जीते तब ईवीएम ठीक, भाजपा जीते तो ईवीएम खराब। वेंटिलेटर में रखते हैं आप लोग, मैं बता रहा ना कि वो केवल एकदम अपने नहीं खत्म करते, क्या वेंटिलेटर पे रखो, जरूरत पड़ेगी तो वापस फिर जिंदा कर लेंगे। उनको सुनिए, उनका केवल इतना गणित है कि हम्म। वो जीतना चाहिए हर हाल में। कानपुर में एक सीट जो है सीसामऊ वाली है, जी, वो आप लोग नहीं जीत पा रहे हैं। जैसे उपचुनाव में भी खूब प्रयास रहे, योगी जी भी आए, क्या कारण रहा? देखिए इन क्षेत्रों में एक तो बहुत से मतदाता पलायन करके चले गए थे, और जो सघन बस्ती है अल्पसंख्यक वर्ग की, उसमें कोई ना तो बीएलओ और कुछ लंबे समय से वोटर लिस्ट पर इतने फर्जी मतदाता हैं। इस बार देखना बहुत सब कम हो रहे हैं जी। इस घर की बेटी बगल में ब्याह हो गई, यहाँ भी वोटर वहां भी वोटर, ना तो कोई उनको डालने से मना करता। अब की बार जब वोटर लिस्ट में शुद्ध हो जाएगा और जो 5-7 हजार का अंतर रहता है, ये सब ठीक हो जाएगा। अब वो 7,000 ये सपा वाले ही, ये सात- कैसे कह सकते हैं आप? 7,000 का जो हमारा अंतर रहता है, ये इस बार 1,000-2,000 तो बीजेपी में भी होंगे। मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन अच्छा, होंगे कि नहीं होंगे बताइए? नहीं, सिर्फ सब समाजवादी पार्टी के ही कटेंगे क्या? कुछ डुप्लीकेसी तो हम लोगों में भी हो नहीं, सकती है, हाँ, आप में भी हो सकती है। शिफ्ट हुए हैं, हाँ, यहाँ डबल नहीं है। भाजपा से जो जुड़े जो इस क्षेत्र के मतदाता हैं वो शिफ्ट होकर के दुबई नगर कल्याणपुर गए हैं, लेकिन जो वहाँ डबलिंग है वो जो कट रहे हैं वो एक बड़ी संख्या में 25-30 हजार का जो आ रहा है जी। एवरेज, हम लोग हर बूथ का देख रहे हैं। वो चीज का, क्योंकि बाकी सब तो स्थिर हैं, उस क्षेत्र में हम लोग जो नहीं कर पा रहे हैं SIR के जरिए, जी, इस बार उसका भी गणित चुनावी ठीक हो जाएगा। एक सबसे अहम चीज है जो मुझे लगता है, राजनीति में संगठन तो सबके हैं, कांग्रेस का है, भाजपा का है, तो आपकी पार्टी के संगठन में ऐसा क्या खास है कि जो रिजल्ट है एकदम अलग आ रहे हैं? ये एक आध दिन की मेहनत है कि वर्षों की मेहनत है? किस तरह से कर रहे हैं, क्या समय? आप देखिए भाजपा, आप सारे दलों का आप देख लीजिए रोज की गतिविधियों, भाजपा काम खूब कराती है। 365 इंटू 24 इंटू 27, यानी 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन प्रतिदिन उनके कार्यक्रम। तो भैया ऐसा क्या मिलता है कि आप इतना सेक्रीफाइस इतना किए हम पड़े देश- हैं? हम 20 देश- साल से ऊपर आप संगठन में जो है हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देश को ठीक, अगर नहीं, अगर भाजपा सक्रिय रहे तो देश ही नहीं रहेगा। ये लोग देश का क्या हाल करने वाले हैं, लगातार आप देखते जाइए। इसलिए देश को बचाना है, इसलिए कि एक भाजपा का कार्यकर्ता कमिटेड होकर करता है, मिशन के नाते काम कर रहा है, और उसी लिए सब रोज की गतिविधियां हैं। सारे जितने भारत के गौरव का है, सरदार पटेल की जयंती हम मना रहे हैं, अगर वंदे मातरम का 150 जयंती आ रही तो हम मना रहे हैं, अहिल्याबाई होलकर की अगर 350वीं जयंती आनी तो हम मना रहे हैं। बाकी इनको किसी को मतलब नहीं। मनाते हैं। अम्बेडकर जी का सेवा पखवाड़ा बस एक टोकन में सांकेतिक है। वो कैसे कांग्रेस मना देगी सरदार पटेल का, जिनके वोट चोरी करके नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, जिनके अंतिम संस्कार में जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, जिनकी कोई देश में समाधि और स्मारक नहीं बनने दिया, जिनको भारत रत्न देने में 41 वर्ष लगा दिए। तो अपने अब भाजपा उनको बढ़ चढ़कर मना रही, उनको सम्मान दे रही। जो उनका कद था भारत में, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा, यानी सबसे ऊंचे सरदार, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा उनकी बनाती है, भाजपा बनाती है। तो हम देश के नायकों को सम्मान दे रहे हैं। इस छत पर शिवाजी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। इनको तो औरंगजेब पसंद आता है, आक्रांता पसंद आते हैं, बाबरी बना रहे हैं, बाबर का। तो यही सब चीजें, कांग्रेस का अवसर था इंडिया गेट सर्किल की, अगर आप सारे रोड देख लो, वहां औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, आजाद भारत में इनका क्या मतलब था आक्रांताओं का। तो कांग्रेस धीरे धीरे भारत का इस्लामीकरण कर रही है, और भाजपा को इससे बचाना है। अब थोड़ा सा जो है लोकल पॉलिटिक्स में आएंगे। ये लोग कहते हैं हमेशा इंजन टकरा जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले रमेश अवस्थी जी और प्रमला पांडे जो अपनी मेयर साहिबा हैं, एक वीडियो बड़ा वायरल चल रहा था, फिर राजनाथ साहब ने मैनेज करा। नहीं, कोई यहाँ टकराहट नहीं होती है। किसी मुद्दे विशेष पर लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, और ये लोकतंत्र है, सबको अपनी राय रखने का हक है।
कोई यहाँ ऐसा तो है नहीं तानाशाही, कोई अपनी बात नहीं रख सकता है। तो किसी बात को अपन अलग अलग तरह सोचने का हक है, उतने भर है, और बाकी कोई किसी का मनभेद नहीं है, मुद्दों पर अलग अलग मत है। ऐसे देहात में जो चलता रहता है, उधर मैं भोले बता- साहब और जो है प्रतिभा शुक्ला, कोई नहीं है, सिर्फ किसी मुद्दे विशेष पर मतभेद है लोगों के। ठीक बात। जब से है पंकज चौधरी जी का नाम जो है फाइनल हुआ है, तब से कुर्मी वोट बैंक की बात चल रही है, और शायद तीसरे नंबर पे जो है इसका वोट बैंक समीकरण रहता है। तो क्या लग रहा है आपको, कुर्मी वोट बैंक उससे सेंट्रलाइज्ड होगा? देखिए, हर व्यक्ति की कोई ना कोई तो जाति है, लेकिन पंकज चौधरी जी इस उत्तर प्रदेश में जो आज कोई भी लगातार 7 बार का सांसद नहीं है, जिनको यानी निर्वाचन का यानी चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा अनुभव, मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति का जितनी समझ अनुभव कि कोई भी नेता उत्तर प्रदेश में शेष जिनमें चर्चाएं थी, कोई भी लगातार 7 बार का, और लोकसभा एक ही लोकसभा से लगातार जीतने वाला नहीं था। तो चुनावी राजनीति में संगठन के पुराने वर्कर हैं, सभासद से लेकर और वो सांसद तक, और भारत सरकार के लंबी जर्नी है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक बड़ी समझ के बड़े अनुभवी नेता को जिम्मेदारी दी गई है, और जाति तो सर्व का है, किसी न किसी जाति में पूरी भाजपा के और समाज के सब वर्गों के लिए पूरा एक्सेप्टेंस है, पूरी आप लोग देख दाख के सब खुश हुए, पूरी स्वीकारता, और सब पूरा जिस तरीके से भी उनका सर्वसम्मति से और इतना भव्य उनका निर्वाचन संपन्न हुआ है, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, और उनके अनुभव का लाभ, क्योंकि चुनावी समझ जो जितनी उनकी है, मुझे लगता है कि उसी को आधार बनाकर उनको निर्वाचन की जिम्मेदारी। तो थोड़ा थोड़ा पूर्वांचल में ही सब कुछ नहीं चला जाए, प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं चले गए, योगी जी भी वहीं हैं, जहां अनुभवी नेता मिल गए तो वो प्रदेश के बने हैं, दौरा सब जगह करेंगे। कोई रहने का तो कहीं अभी कोई ना कोई होगा। अभी हमारे पश्चिम के थे, मुरादाबाद के थे, उससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ के थे। तो ये तो घूमता फिरता। कुछ लोग ये स्वतंत्र देव जी थे, उससे पहले वो जालौन के हैं, महेंद्रनाथ पांडे थे, वो चंदौली के हैं। तो सब क्षेत्रों में घूम फिर के बनते रहते हैं हमारे यहाँ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, तय नहीं है कि सफाई का ही मुखिया होगा। ठीक बात। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीएम फेस थे पंकज चौधरी जी, अदरवाइज जो है 27 में जो है सीएम फेस भी मिलता, अभी जो पैक कर दिए गए। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे योगी जी के नेतृत्व में है, नेतृत्व चुनाव लड़ेगा और संगठन की जिम्मेदारी पंकज चौधरी जी नेतृत्व। अच्छा, 3 चीजें बताइए जिससे संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा मजबूत रहता है और समाजवादी पार्टी वो करने में सफल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विधिवत सदस्यता कराकर और बूथ से जैसे निर्वाचन होता है, हम अपनी बूथ समिति, मंडल समिति, जिला समिति और राष्ट्रीय प्रदेश का सबका निर्वाचन संपन्न करते हैं। फिर उनके लिए नियमित हमारे पास कार्यक्रम है। हमारे तय है कि हर महीने हम मन की बात बूथ पर सुनते हैं, और प्रधानमंत्री भी ये कार्यक्रम के देश भर के समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा, किसानों द्वारा, महिलाओं द्वारा, युवाओं द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, खिलाड़ियों द्वारा कोई विशेष उपलब्ध हुई, उन सब चीज़ों को नॉन पॉलिटिकल, ताकि हमारे कार्यकर्ता ज्ञान हो, और उसी नाते बूथ पर हम एक बार महीने में बैठें। यानी हर महीने हमारी बूथ पर बैठक तो एक तय है। इसके अलावा 6 हमारे वर्ष में कार्यक्रम है। पार्टी का स्थापना दिवस है 6 अप्रैल, 14 अप्रैल ये पहले से होना ही होना है, बाबा साहब की जयंती है, 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस है, 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती है, 25 दिसंबर आ रहा है अटल जी की जयंती सुशासन दिवस, 11 फरवरी हम समर्पण दिवस। तो वर्ष में 6 कार्यक्रम ये था, यानी 18 बार बूथ पर बैठ रहा है। तो इससे ऊपर की जब बूथ की तैयारी करेंगे तो सारी कमेटी को सक्रिय करना पड़ता है, तब जाकर बूथ पे एक्टिव कर पाएंगे भाई। बार बार समीक्षा करने से मजबूत। मैं आपको बता दूं, अभी SIR चल रहा है, तो हमारे कानपुर क्षेत्र में जो 52 विधानसभा, कांग्रेस की 42 विधानसभाओं में 0 BLA1 है, BLA2 है, जहां उनके वर्कर नहीं, कोई उनके लिए काम करने को। समाजवादी पार्टी की भी 22 विधानसभाओं में नहीं लोग, 22 विधानसभाओं में आप कह रहे हैं उनके नहीं बने थे, समय होते हैं वो नहीं। BLA2 जो BLO के साथ संपर्क करके वोटर लिस्ट को ठीक करा। चुनाव आयोग ने पूरी पारदर्शिता, हर मान्यता प्राप्त दल को एक एजेंट नियुक्त करने का दिया है कि वो जाकर BLO के साथ सब घर घर गणना पत्र बनवाए, बंटवाएं, उनको संग्रहित कराएं,
उनको फाइनल जो आता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये लोग हल्ला मचाते हैं इसलिए कि इनके पास कोई है नहीं। कांग्रेस के पास 42 विधानसभाओं में ये काम नहीं करना चाहते हैं, है ही नहीं, लोग करने नहीं, इनको साथ कोई करने नहीं चाहता है। एक चीज का बड़ा मतलब दर्द कहें या एक्सेप्टेंस कहें, भाजपा में लोग कहते हैं काम बहुत मिलता है यार, ये बात सच है। आप तो संगठन में 30 साल से करीब जी। तो पर्सनल प्रश्न, इतना काम और जो है घर कैसे मैनेज करते हैं? देखिए काम तो बहुत अलग अलग जगह के प्रभारी रहे, अलग अलग जगह आपको काम करने का मौका मिला। देखिए काम जब हमने ठान लिया कि मुझे करना है तो उसके लिए समय निकलेगा ही, निकलने है, दौरा करना है कि अपना काम उसको भी मान रहे हैं हम कोई ठेका पोटा कोटा पट्टा के लिए नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा देश है और यही दल है जिस देश को नंबर 1 दुनिया में बना सकती है। मोदी के कारण से है। 14 से पहले क्या है, कहीं अगर देश में जाओ दुनिया में, जो आप देखें बदलाव देखिए कि कांग्रेस के समय पर जो पाकिस्तान हमको भारी लगता था, आज हमको अमेरिका और चाइना हल्का लगता है। ये मोदी जी कारण से ये देश में भारत का नाम बढ़ रहा है। ठीक बात। एक अंत में प्रश्न लेंगे बिकॉज पॉडकास्ट जो है लगभग अब समापन पे है। इतने साल की आप संगठन की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा में हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, तो भविष्य में राजनीति में आएंगे, कोर पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, एमपी एमएलए के चुनाव लड़ेंगे, एमएलसी का? मैं तो अपने आप को पार्टी को समर्पित कर चुका हूँ। मुझे पार्टी जिस भूमिका में आज क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, कल वो कहे बूथ अध्यक्ष रहो या और छोटे पद पर, मैं हर काम से संतुष्ट होकर करता हूं। कल को कह देगी विधायक बन जाओ तो बन जाएंगे, जो कहेंगे वो करेंगे। इतना ये जो सेल्फ बिलीव है पार्टी को लेके, ये कैसे आ जाता है? जैसे आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, तो क्या चीज है जो कनेक्ट करके रख रही है? देखिए राष्ट्र प्रेम है, अपने देश के लिए अपने समाज के लिए करना है काम। तो वही चीज आपको, अगर राष्ट्र आपके सामने है तो मुझे लगता है कि फिर बाकी सब चीजें छोटी हो जाती। जैसे मैं इतने साल से रहा, लेकिन मुझे कभी कोई तकलीफ है नहीं। पार्टी जो ने बता दिया कि आपको ये करना है, मैं वो करने लगा। कहीं मांगने भी नहीं जाता कि मुझे ये बना दो। ठीक बात। अभी हाल ही के एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव जी ने कहा कि भैया 40,000 रुपए देंगे, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए वो अविश्वसनीय नेता हो गए, 4 बार उनको लोग देख चुके हैं। पिछली बार भी जैसे खटाखट करके गुमराह करने की कोशिश की, वो तो राहुल गांधी और ये सब लोग मिलकर अब पूरी इस मंडली को जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इनको हरा नहीं रहे, लोग पूरी तरह हरा रहे हैं। मतलब अब जनता कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं 10,000 जो है दिए गए बिहार में, हम यहाँ पे महिलाओं को जानना है कि इनको देने का मतलब कि देश के साथ ये लोग जो अंतरराष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने जा रहे हैं। मतलब फंडिंग की व्यवस्था हो चुकी है इनके पास। ये घुसपैठियों के समर्थक हैं, ये विरोधी ताकतों के समर्थक हैं। तो लोग जान चुके हैं कि इनकी बातें केवल खोखली हैं, इनको कुछ नहीं करना, केवल अपने परिवार के लिए करना है। फिर मैं कह रहा हूँ ये बस पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी से अलग कुछ नहीं। अभी नगर में 3 सीटें उनके पास में जी, आर नगर, कैंट और शीशमऊ जी। तीनों में से कितनी रहेंगी उनके पास, कितनी आपके पास आ जाएंगी? अब की तीनों, ये जो हम लोग पिछली बार हारे हैं SIR के बाद, ये भी हम जीतेंगे, जीत जाएंगे एकदम, निश्चित बात, निश्चित मानिए। अब छावनी में जो 60-40 के एवरेज था, क्योंकि चुनाव आयोग हर जो संक्षिप्त निरीक्षण करता है, छावनी मतलब कैंट की बात कर रहे हैं, तो 5-10% से अधिक बढ़ाता नहीं। अब की बार 100% लोगों का हो रहा है। तो जो नया श्याम नगर और नया एरिया बढ़ा था, उस एरिया के लोग वोटर नहीं बन पा रहे थे, और बहुत से लोग जो सेना में सब थे वो वोटर थे, कटवाने कोई आता नहीं था। अब वो सब कट के शुद्ध जब वोटर लिस्ट होगी, तो मुझे अंदाजा है कि जो वहाँ 40% हिंदू मतदाता, 60 का था मुस्लिम का, अब वो 60 लगभग वहाँ हिंदू हो जाएगा। नए मतलब गैप आपने ढूंढ लिया कहाँ पर है। सब जो गलत था उसका जो परिणाम आ रहा है, और उसके कारण से आगे परिणामों में निश्चित बदल आ जाएगा। तो सर, इसी वार्ता के साथ इसी पॉडकास्ट को हम देंगे विराम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है SIR पे काफी अच्छी चर्चा रही। मुझे भी आपसे बहुत सीखने को मिला। आप पूरा डेटा वगैरह लेके आए हुए थे अपना, कि कन्नौज विधानसभा आपने अलग से टारगेट करी, कि कैसे किसी को टारगेट करना हो तो कैसे किया जा सकता है।
मुझे लगता है कि अखिलेश ने तय कर लिया था, इसलिए बड़ी संख्या में वहां फर्जी वोटर दर्ज कराए थे और वो अब कट गए। SIR के बाद अखिलेश भी वहां हारेंगे। चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूं। क्या बात है। ठीक है, नमस्कार।